Good morning, Standard 2. In this sessions, we will discuss about the further exercises of the chapter number 11, Mr. Nobody. In the last sessions, we have discussed the exercise of the rhyming words. So we have to see. First one is a mouse ran into the house. So here the rhyming words is into एंड द, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स है राइमिंग वर्ड्स जो ऑलवेज समान लय में बोले जाते हैं उसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। सेकंड है आई कैन सी द लिटिल बी। तो यहाँ जो दो राइमिंग वर्ड्स है जो पेयर बनेगी वो है सी और बी, सी बी ऐसा, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स ऑलवेज उसका प्रोनाउंसिएशंस आपको सेम रहेगा, समान लय में होगा। थर्ड वन, दैट वॉज अ फैट कैट। तो यहाँ होगा फैट कैट, फैट कैट, फैट कैट ऐसा बोलने में होता है, इसीलिए ये पैर बनेंगी। गिव मी अ हैंकरचीफ, डोंट डू एनी मिसशीफ। तो यहाँ होगा हैंकरचीफ और मिसशीफ, हैंकरचीफ मिसशीफ ऐसा पैर। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स ड्रॉ। This activity is for you. This activity is improve your drawing skill. First one is make a group of 5 children each. Each group takes a big chart paper. क्या कहा? This is a group activity. You have to sit in your group with your 5 friends and you have to take a big chart paper. यानी कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ 5 फ्रेंड्स के साथ ऐसे ग्रुप में बैठना है और एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है। फिर क्या करना है? सेकंड स्टेप, ईच ग्रुप ड्रॉज अ मिस्टर नोबडी। यानी कि सबको ग्रुप को ये मिस्टर नोबडी का पिक्चर जो हमने आगे पोएम में देखा उसको ड्रॉ करना है। द फर्स्ट चाइल्ड ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हैंड। अब देखो ये जो सारा वर्क है वो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। क्या कहा पहले कि एक बच्चा है वो मिस्टर नोबडी के हाथ बनाएगा, फिर क्या, सॉरी हेड, यानी कि अपना सिर बनाएगा। द सेकेंड चाइल्ड ड्रॉज हिज क्लॉथ। दूसरा जो बच्चा है वो उस मिस्टर नोबडी के कपड़े बनाएगा। द थर्ड चाइल्ड ड्रॉज द आर्म्स। और जो तीसरा बच्चा होगा अपना ग्रुप का वो उसके आर्म्स बनाएगा, हाथ, शोल्डर्स एंड ऑल। द फोर्थ चाइल्ड ड्रॉज हिज लेग्स। जो चौथा बच्चा होगा वो उसके पैर बनाएगा इस मिस्टर नोबडी में, क्योंकि ये टीम वर्क है, ग्रुप वर्क है, तो सबको डिवाइड किया है कि क्या करना है। द फिफ्थ चाइल्ड ड्रॉज मिस्टर नोबडीज हेयर। और जो 5वां बच्चा होगा, फिफ्थ चाइल्ड, वो इस मिस्टर नोबडी के बाल बनाएगा। लुक एट मिस्टर नोबडी, इजंट ए फनी मैन, कलर्ड हिम। क्या करना है? अब देखो जब आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा, फनी होगा, ऑब्वियसली फनी होगा, बिकॉज सबकी जो ड्राइंग स्किल है वो एक जैसी नहीं होती। किससे सिर है वो बड़ा बन जाए, किससे सिर है वो छोटा बन जाए, पैर का कुछ ठिकाना ही नहीं रहता। फिर क्या कहा? तो पिक्चर तो फनी ही होगा। अब इस पिक्चर को देखो, यहाँ क्या कहा है? कलर भी करना पड़ेगा। तो सो दिस एक्टिविटी फॉर यू, यू कैन डू इट योर ऑन फन टाइम। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स राइट। Fill in the blanks with the A, E, I, O, U. As per you all are aware, this A, E, I, O, U, it's called vowels. हम इसको vowels कहते हैं, इसको स्वर कहते हैं। तो with the help of the above vowels, we have to fill this blanks. यानी कि इस स्वर की मदद से हमें इस blank को fill करना है। तो देखो HEAD होगा हेड, इसमें ई है वो वॉवेल्स है यानी कि स्वर है। आर्म्स ARMS
एम एस आर्म्स होगा, ए वोवेल है। फिर है लेग, ड्रेस, डी आर ई डबल एस ड्रेस, ई है वो वोवेल है। और हेयर, एच ए आई आर हेयर, ए और आई है वो वोवेल है। तो आपको पता है कि वोवेल है उसको हम स्वर कहते हैं और देयर इज 5 वोवेल्स इन द इंग्लिश ग्रामर। सेकंड, add no, some and every to the word body to make a new words। क्या कहा है यहाँ, जो स्पेलिंग है उसको हमें कंप्लीट करना है। नो वर्ड से सम है और एवरी है, तो हम कहेंगे एवरीबडी, नोबडी, एवरीबडी, नोबडी और समबडी। ऐसा हम कह सकते हैं 3 वर्ड्स, एवरीबडी यानी कि सब, नोबडी यानी कि कोई नहीं, और समबडी यानी कि कुछ कुछ ऐसा। थर्ड वन इज सीमा wrote her father's name like this, मिस्टर दिनेश दीक्षित। यानी कि एक सीमा नाम की लड़की है, उसने अपने फादर का नाम लिखा। क्या लिखा? मिस्टर दिनेश दीक्षित, ये उसके फादर का नाम है, कोई सीमा नाम की लड़की है। फिर उसने लिखा राम रॉट हिज मदर्स नेम लाइक दिस। फिर ये राम नाम का कोई लड़का है, उसने उसकी मम्मी का नाम लिखा मिसेस स्नेहा रामदास, तो ये उसकी मदर का नेम है। सिंपल है। देखो अब आपको क्या करना है वो क्वेश्चन होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, राइट योर मदर्स नेम एज राम डीड। यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ आपको अपनी मदर का नाम लिखना है। यदि मान लो आपका मदर का नाम कविता है, कविता बहन है, हम ये कह सकते हैं, तो आप लिखेंगे मिसेस कविता त्रिवेदी, लाइक दैट, जो भी है। तो आपको अपनी मदर का नाम लिखना है। फिर राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डीड। तो जैसे सीमा ने अपने फादर का नाम लिखा था, उसी तरह यहाँ आपको अपने फादर का नाम लिखना है। और जैसा राम ने अपनी मम्मी का नाम लिखा था मिसेस स्नेहा रामदास, उसी तरह आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। सिंपल है। तो देखो ये जो ब्लैंक है वहाँ लिखना है। यूज मिस्टर एंड मिसीज टू राइट मोर नेम्स यू नो। अब क्या करना है, मिस्टर और मिसीज का यूज बताया है इनडायरेक्टली। मिस्टर है वो लड़कों के लिए है, और मिसिस है वो जो मैरिड गर्ल है उसके लिए है। यदि कोई अनमैरिड गर्ल हो तो उसके लिए हम लिखेंगे मिस। और जैसे आपकी मम्मी है वहाँ हम लिखेंगे मिसिस। ऐसा हो तो यहाँ आप लिख सकते हो मिस्टर केशव लाइक दैट, और यहाँ आप लिख सकते हो मिसिस मीना लाइक दैट। तो यहाँ इनडायरेक्टली वी हैव टू सी द यूज ऑफ मिस्टर एंड मिसिस। तो आज का आपका होमवर्क है वो ये रहेगा कि यहाँ आपको जो नेम लिखकर जो बताए हैं वो नेम लिखने हैं। पहले अपनी मदर का नाम, अपने फादर का नाम, और ऐसे मिस्टर और मिसेस जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया उसी तरह। अब देखो क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज, the zigzag boy। This is a very small rhyme, we can see that ये बहुत ही छोटी सी एक राइम है और जो हमें सिर्फ रीड करनी है। zigzag boy, देखो I know a little zigzag boy who goes this way and that, he never knows just where he puts his coat or shoes or hat। ये जो कोई zigzag boy है देखो वो है ना हाइपर एक्टिव है, वो इधर उधर देखो यहाँ भागता रहता है और उसको भी पता नहीं कि वो अपना कोट और शूज़ कहाँ रखता है। जैसे आपकी तरह स्कूल से आप जब फ्री हो जाते हो तो घर पे ऐसे कहाँ सब फैला देते हो वो किसी को तो पता ही नहीं चलता। If you are not a zigzag child, you will
have no cause to say that you forgot, for your will nowhere things are put away. यदि आप मान लो इस बॉय की तरह जिगजैग नहीं हो, यानी कि हाइपर एक्टिव नहीं हो, तो कोई रीज़न ही नहीं बनता कि आप भूल चुके हो कौन सी चीज़ कहाँ रख दी है. तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट राइम. अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट. Can you make a zigzag lines? See how the zigzag boy runs. आपको क्या करना है, यहाँ जो रैम है उसमें 2 रैम एक्स्ट्रा ऐड करनी है. तो आपकी तरह से ट्राई करना, वरना मैं नेक्स्ट सेशंस में बता दूंगी. अब है लेट्स प्रैक्टिस. ये किसकी प्रैक्टिस है? ईच चैप्टर करते हो कर्सिव राइटिंग की. तो यहाँ आपको यू कैन डू विथ योर आंसर. तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा. तो यहाँ हमारा चैप्टर 11 है मिस्टर नोबडी, वो कंप्लीट होता है. सो आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे टू ऑल.